रेडॉक्स रिएक्शंस। बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, क्या होते हैं, क्या टाइप्स हैं इन लोगों की, और रेडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। सो रेडॉक्स दो वर्ड से बना हुआ है, रेड एंड ऑक्स। ठीक है, रेड मतलब यहाँ पर है रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडॉक्स मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है, उस रिएक्शंस को हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। जो रिडक्शन करवाता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि एक एग्जाम्पल से आपको चारों की चारों चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आप लोगों का पूरा एक कॉन्सेप्ट रेडॉक्स रिएक्शन में पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कॉपर इज गेटिंग और कॉपर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, हाँ अच्छा, या फिर चलो इससे अच्छा एक और एग्जाम्पल, मतलब थोड़ा हाइड्रोजन का भी कंसिस्ट कर जाएगा ना, मतलब हाइड्रोजन भी आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन, ऑब्वियसली H2 है और O है, तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। अब देखो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर, थोड़ा ना स्पेस चाहिएगा मुझे, मिटा देती हूँ चीज़। देखो कॉपर इज कन्वर्टिंग इनटू, कॉपर ऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर एंड H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2O। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है। अब हमें जो डेफिनेशन पता है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर बात की जाए तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, मतलब इसका ऑक्सीजन क्या हुआ है, लूज हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वेयर एज हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है अपने पास, तो क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं, अब मैं डिनोट करती हूँ, देखो रिड्यूस नहीं, देखो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मैंने बोल दिया तो आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा स्पेस कवर करता है ये। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज है ना कि इससे इधर एक भी चीज प्रोडक्ट वाली नहीं आनी चाहिए। बच्चे प्रोडक्ट लिखते हैं इसी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। प्रोडक्ट वाली एक भी चीज लिखो ही मत, यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंट ही इंक्लूड होने वाले, प्रोडक्ट मत लिखो, गड़बड़ कर दोगे। अब देखो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा हुआ, रिएक्टेंट की तरफ। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, H2। अब रिड्यूस्ड सब्सटेंस, किसका रिडक्शन हुआ है, जिसने ऑक्सीजन लूज किया है। तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, स्टार्टिंग में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड वाले ही लिखने हैं सिर्फ तुम लोगों को। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज किसने किया, तो देखो इसने ऑक्सीडाइज किसने किया, मतलब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट तो H2O है, लेकिन उसको ऑक्सीजन दिया किसने, जिसके पास होगा वही देगा ना। तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया, तब जाके हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो वो जो एजेंट वो होता है जो देता है सामने वाले को अपना काम करने के लिए। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन था, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसके पास एटलीस्ट ऑक्सीजन तो है। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो क्या करेगा, सामने वाले से या तो ऑक्सीजन छीनेगा या तो सामने वाले को हाइड्रोजन देगा। तो इसने क्या किया, सामने वाले से ऑक्सीजन छीन लिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, H2, ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। एक भी चीज प्रोडक्ट की नजर आ रही है क्या, नहीं, तो प्रोडक्ट का लिखना ही नहीं है। जब आप लोग ऐसा सोचने लग जाते हो ना कि एजेंट कौन सा होगा, सब्सटेंस तो ये वाले हैं, इसका तो रिडक्शन हुआ है तो ये रिड्यूस सब्सटेंस है, नहीं, प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट के रिगार्डिंग लिखनी है सारी की सारी चीजें। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शंस है ना उनके कुछ टाइप्स है, मैंने वहां पर ऐसे लिखे हुए हैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। देखते हैं, चलो एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे। तो पहला है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्राइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, तो ये रहा सोडियम हाइड्राइड, और जब इसको आप तोड़ोगे, थोड़ी हीटिंग कर दो, तो क्या निकलेगा, सोडियम प्लस H2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2,
अब बैलेंसिंग तो आती ही होगी, आप लोग बड़े क्लासेस के बच्चे हैं, बैलेंसिंग तो ऑब्वियसली आती होगी। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन में रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है ये चेक करो। सोडियम हाइड्राइड जो है यही कन्वर्ट हो रहा है सोडियम में भी, और सोडियम हाइड्राइड ही कन्वर्ट हो रहा है H2 में भी, ठीक है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट की जरूरत नहीं होती है, हमेशा जरूरी नहीं है कि दो रिएक्टेंट ही काम मतलब जरूरी है फॉर एनी रिएक्शन टू गो इनटू रेडॉक्स रिएक्शन। तो सोडियम जो है सोडियम हाइड्राइड सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका हाइड्रोजन लूज हो रहा है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो सोडियम हाइड्राइड का सोडियम में लूज होना ये क्या आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा रिडक्शन। तो H जो है उसको एक और H मिल रहा है, वो H2 में कन्वर्ट हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये वाला रिडक्शन के प्रोसेस में आ जाएगा। ये हुआ डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। हमारे पास सेकंड कौन सा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी है, कॉम्बिनेशन तो फेवरेट भी है। लो कार्बन उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दो, क्या मिलेगा, CO2 टू टू। नहीं वैसे जरूरत नहीं थी, ये बैलेंस रिएक्शन है, सॉरी है, आदत हो गई बैलेंस करने की, तो कुछ भी बैलेंस कर देते हैं हम लोग। सो कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव CO2। अब देखो क्या हो रहा है, कार्बन ही CO2 में भी कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर CO2 में ही कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखो इसने ऑक्सीजन गेन किया है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसका सिंपल मतलब ये है दैट ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर कार्बन के साथ जब इसका रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या होगा, अल्टीमेटली रिडक्शन हो जाएगा। ये रहा आपका रिडक्शन। आपको अगर एक भी समझ में आ जाए ना तो बाकी निकालना बहुत आसान हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच मॉलिक्यूल देखो कैसे दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसा दिखता है। तो इनके बीच में क्या हो रही है, सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये हुए दो तरीके, बाकी के लिए ना मुझे जरा जगह लगेगी, एक मिनट सिर्फ। डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कोई, तो लेट्स से, हाँ चलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ। अब दिमाग लगाने वाली बात बहुत सिंपल है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ये सबको पता होना चाहिए। रीजन, बिकॉज सोडियम कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो सोडियम क्या करेगा, इसको अपने सॉल्ट से रिप्लेस करेगा, इसी वजह से उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है। तो क्या बनाएगा ये, सोडियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला था Na2O प्लस मैग्नीशियम जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग तो दो सोडियम, हाँ बस लो हो गया, बैलेंस हो गया। सो अब चेक करो, मैग्नीशियम इज कन्वर्टिंग इनटू, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू Mg एंड सोडियम इज कन्वर्टिंग इनटू सोडियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन लूज हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। हाथ में ही चौके, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका लूज हो गया तो स्मोक किसमें कहलाएगा, उसका होगा रिडक्शन। लेकिन सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन क्या किया, गेन कर लिया, इसे छीन लिया, तो इसका क्या होगा, सॉरी उसने गेन किया ना, सॉरी इसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुआ ना वो सब्सटेंस, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। एंड लास्ट इज डिस्प्रपोर्शनेशन, फोर्थ एंड द लास्ट डिस्प्रपोर्शनेशन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों बोलते हैं इसको, पहली बात तो ये समझ लो, मोस्टली क्या होता है ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, सेम मॉलिक्यूल के, सेम कंपाउंड के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, जिसमें एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। एग्जांपल दूंगे तो समझ में आएगा। सपोज NaOH जो है वो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl प्लस NaOCl प्लस और क्या रिलीज हो गया, आई गेस हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए, नहीं वाटर रिलीज होगा। देखो बाय प्रोडक्ट तो क्या ही है, बाय प्रोडक्ट या तो सॉल्ट निकलेगा या तो वाटर निकलेगा, नहीं तो कोई ना कोई गैस रिलीज होती है जनरली। सो अब चेक करो, यहाँ पर अगर NaOCl लोगे ना तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आएगा, वो आप निकाल, इसका -1 होगा, इसका -2, तो इसका क्या हो जाएगा, +3 निकल के आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर NaCl में इसका क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है।
तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्टार्टिंग में लिया था उसी के दो प्रोडक्ट में आ रहा है वो, और वहां पर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा वो। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन हमें उससे उस थ्योरी को ज्यादा नहीं दिमाग में लगाना है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl एज वेल एज इट इज कन्वर्टिंग इनटू NaOCl, एंड Cl जो है वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है दोनों के केसेस में। देखो NaCl भी दोनों के केस में कंबाइन हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका देखो हाइड्रोजन लूज हुआ है यहाँ से, NaOH जो इन दोनों में कन्वर्ट हुआ है उसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। तो क्योंकि हाइड्रोजन का लॉस हुआ है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन। वेरएज क्लोरीन जो है वो सोडियम से ऐड हो रहा है, क्लोरीन का एडिशन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो क्लोरीन के साथ किसका ऐड हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्या देखो क्लोरीन क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है, NaOCl में कन्वर्ट हुआ है। सोडियम क्या है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन गिवर है, मतलब वो बहुत जल्दी +1 में कन्वर्ट होता है। तो सोडियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्लोरीन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना वो, तो क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो क्लोरीन कन्वर्टिंग टू NaCl क्या होगा, रिडक्शन का रिएक्शन होगा। सो आई गेस दिस इज एवरीथिंग अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस। डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल लेके बता दिया, फिर हम लोगों ने चारों के चारों टाइप भी डिस्कस कर लिए। So this is everything about redox reactions.